नमस्कार। अथ प्रथम मंडल चतुस्त्रिंशस्य सूक्तस्य हिरण्यस्तूप अंगिरस ऋषिः अश्विनौ देवते। अब 34वें सूक्त का प्रारंभ है। त्रिअश्विनौ अध्याभवतं नवेदसा विभुर्वाम याम उत रातिरश्विना युवो हि यंत्रम हिमयेव वासुस्वभ्यायम सैन्याभवतं मनीषिभिः। हे सब विद्याओं के जानने वाले कारीगरों, आप सब विद्वानों के साथ शीतकाल की रात्रि के समान हम लोगों के शिल्प कार्य के साधक बनिए, जिस कारण आपके संग से कला यंत्र को सिद्ध कर यान समूह को चलाया करें, जिनसे रात्रि दिन के बीच वेग आदि गुणों से सब मार्ग में चलने वाला रथ देशांतरों को हम लोगों को सुख से 3 बार पहुँचाए। त्रयः पवयो मधुवाहने रथे सोमस्य वेनामनु विश्व इद्विदुः त्रयः संभासः कभितास आरभे त्रिनक्त्रम याथस्त्रिर अश्विना दिवा। हे अश्वियों, आप जिस मधुर गुणयुक्त द्रव्यों की प्राप्ति के हेतु विमान में 3 वज्र के समान घूमने के कलाचक्र और 3 बंधन के लिए खंभ स्थापित और धारण किए जाते हैं, उसमें स्थित अग्नि और जल के समान कार्य सिद्धि करके 3 बार रात्रि और 3 बार दिन में इच्छित स्थान को पहुँचो मनुष्य, जिसमें बैठकर ऐश्वर्य की प्राप्ति को करती हुई चंद्रलोक की कांति को प्राप्त होते तथा जिसको आरंभ करने योग्य गमन आगमन व्यवहार सब विद्वान ही जानते हैं, उस अद्भुत रथ को सिद्ध करके अभिष्ट स्थानों में शीघ्र आया जाया करो। समाने अहं त्रि अवध्य गोहना त्रिरथ यज्ञम मधुना मिमिक्षतम त्रिवाजिर्वती ऋषो अश्विना युवम दोषा अस्म भयम उषश्च पिन्वतम। हे निंदित दुष्ट कर्मों को दूर करने वाले विद्वान अश्वियों, तुम दोनों एक दिन में जल से ग्रहण करने योग्य यज्ञ को 3 बार सिंचने की इच्छा करो और वर्तमान में शिल्प क्रियाओं को सिद्ध करने और कराने वाले हम लोगों के लिए रात्रियों और प्रकाश को प्राप्त हुए दिनों में उत्तम सुखदायक इच्छा सिद्धि करने वाले नौका आदि यानों को 3 बार प्रीति से सेवन करो। त्रिवर्तियितं त्रि अनुव्रते जने त्रिः सुप्राव्ये त्रिधेव शिक्षतम त्रिनान्यधम वहतम अश्विना यवम त्रिः पृक्षो अस्मे अक्षरेव पिन्वतम। हे अश्वियों, तुम दोनों अनुकूल सत्याचरण धृत धारण करने वाले मनुष्य को 3 बार शिक्षित करो और शिष्य के लिए 3 प्रकार अर्थात हस्तक्रिया, रक्षा और यान चालन के ज्ञान की शिक्षा करते हुए अध्यापक के समान हम लोगों को 3 बार शिक्षा और समृद्धि होने योग्य शिल्प ज्ञान को और विद्या संपर्क को 3 बार प्राप्त कराओ। त्रिनो रय्यम वहतम अश्विना युवम त्रिदेवताता तिरुतावतम धियः त्रिसौभक्त्वम त्रिरुतशवांसी नस्त्रिष्ठम वा सूरे दुहिता रुद्रथम। हे अश्वियों, आप हम लोगों के लिए उत्तम प्रकार से हमारी बल और बुद्धि को बढ़ाइए। हम लोगों के लिए 3 अर्थात शरीर, आत्मा और मन के सुख में रहने और उत्तम पुरुषार्थ को 3 अर्थात वृत्ति, संतान और स्वामित्व भार्या आदि के शिक्षण को दीजिए। हम लोग वेद आदि शास्त्रों को रक्षा सहित प्राप्त करें तथा जो सूर्य की पुत्री के समान कांति हम लोगों के विमान आदि यानों के समूह को 3 अर्थात प्रेरक, साधक और चालन क्रिया से ले जाती है, उस शिल्प क्रिया को संयुक्त करें। त्रिनो अश्विना दिव्यानि भेषजा त्रि पार्थिवानि त्रिउदत अध्यम्भय ओमानम शयो मम काय सूनवे त्रिधातु शरम वहतम शुभस्पति। हे विद्या का प्रकाश करने वाले दोनों अश्विनी कुमारों, हम लोगों के लिए जलों से विद्या आदि उत्तम गुण प्रकाश करने वाले रसमय सोम आदि औषधियों को 3 ताप निवारणार्थ दीजिए और मेरे औरस अथवा विद्यापुत्र के लिए सुख तथा क्रिया के बोध कराने वाले रक्षणीय व्यवहार को 3 बार कीजिए और लोहा, तांबा, पीतल इन 3 धातुओं के सहित भू, जल और अंतरिक्ष में जाने वाले गृह स्वरूप यान को मेरी संतान के लिए 3 बार पहुंचाइए। त्रिर्ना अश्विना यजता दिवे दिवे परित्रिधातु पृथ्वीं शायतम तिस्रो नास्त्या रथ्या परावत आत्मवे वातः सुस्राणि गच्छतम। हे यानों को रचने वाले कारीगर शिल्पियों, जिस प्रकार जीवात्मा के समान प्राण अपने कार्यों में प्रवृत्त नित्य विचरण करते हैं, उसी प्रकार तुम दोनों अनेक धातुओं से बनाए हुए यान जो दूर स्थानों को
ऊंची नीची और सम चाल चलते हुए भूमि व अंतरिक्ष को प्राप्त होते हुए मनुष्य आदि प्राणियों को पहुंचाते हैं, उनको हम लोगों के लिए बनाओ। तिर अश्विना सिंधुभिः सप्तमातृभिः यस्त्र आहावास त्रेधा हविष्कृतं तिस्त्रः पृथ्वीरूपी प्रवादिवो नाकम रक्षते द्युभिः अक्तुभिः हितम्। हे गमन कराने वाले अश्वियों, आप जिनकी सप्त अर्थात पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, वायु, बिजली, जल और आकाश 7 माता के तुल्य उत्पन्न करने वाले हैं, उन नदियों और दिन रात्रि के साथ जिसके ऊपर नीचे और मध्य में चलने वाले जलाधार मार्ग हैं, उन 3 प्रकार के ग्रहण करने योग्य शोधे हुए सब दुखों से रहित स्थित द्रव्य को ऊपर खींचकर स्थूल, त्रसरेणु और परमाणु नाम वाली 3 प्रकार की विस्तार युक्त पृथ्वी और प्रकाश रूप किरणों को प्राप्त करके वर्षा करके इससे सब जगत की रक्षा करिए। कवत्री चक्रा त्रिवृत्रो रथस्य कवत्रयो वसुंधरो ये नलिनः यथा योगो वाजिनो रास्फस्य येन यज्ञम नास्त्य उपयातः। हे शिल्पियों, तुम आने जाने योग्य मार्ग को कब शीघ्र जैसे निकट पहुंच जावे वैसे पहुंचते हो, और जिससे पहुंचते हो उस शब्द करने वाले प्रशंसनीय वेग से युक्त रचन चालन सामग्री से पूर्ण और भूमि जल अंतरिक्ष मार्ग रमण करने वाले यान में कहाँ 3 चक्र रचने चाहिए, और जो इसमें बराबर बंधनों के स्थान व अग्नि रहने का घर नियम पूर्वक चलाने के कोष्ठ होते हैं, उनका योग कहाँ रहना चाहिए, ये 3 प्रश्न हैं। इनके उत्तर का ज्ञान कराइए। आनास्त्या गच्छतं हुयते हविर्मध्वः पिबतं मधुपेभिरासभिः युवो हि पूर्वं सवितोषसो निथमृताय चित्रं कृतवन्तं इष्यति। हे अश्वियों, तुम दोनों जल और अग्नि के सदृश जिस सामग्री के हवन करते हो, उस हवि से शुद्ध हुए मधुर शुद्ध जल को ग्रहण करो, और हम लोगों को आनंद देने के लिए बहुत जल की क्रियाओं से युक्त वेग आदि आश्चर्य गुण सहित यानों से जो प्रातः काल से पहले सूर्य को लोक के समान प्रकाशमान शीघ्र चलता है, वह सुख के लिए समर्थ होता है तथा देशांतरों को शीघ्र पहुंचाता है, उसकी रचना करो। आनास्त्या त्रिभिः एकादशैः देवेभिर्यातं मधुपेयम् अश्विना पायुस्ताष्ट्रं नीरपांसि नक्षतं सिद्धांतं द्वेषो भवतं सचा भुवा। हे शिल्पियों, तुम दोनों सत्य गुण स्वभाव युक्त मेल कराने वाले जल और अग्नि के समान विद्वानों के साथ इन उत्तम यानों में बैठकर 3 दिन और 3 रात्रियों में महासमुद्र के पार और 11 दिन और 11 रात्रियों में भूगोल पृथ्वी के अंत को पहुँचो, शत्रु व पापों को अच्छे प्रकार दूर करो, मधुर गुणयुक्त पीने योग्य द्रव्य और आयु को प्रयत्न से बढ़ाओ, उत्तम सुखों को सिद्ध करो। आनो अश्विना त्रिवृता रथेन अर्वांचनम रह्यम वहतम सुवीरम शृण्वन्ता वामवसे जो वीमी विधे न चो भवतम वाचसातौ। हे श्रवण कराने वाले दृढ़ बल विद्या युक्त आप दोनों जल और पवन के समान 3 अर्थात स्थल, जल और अंतरिक्ष में पूर्ण गति से जाने के लिए यान से हम लोगों को ऊपर से नीचे अभिष्ट स्थानों को प्राप्त होने वाले उत्तम वीर युक्त राज्य से मिले हुए धन को अच्छी प्रकार से पहुंचाइए, और हम लोगों के संग्राम में विजय को प्राप्त कराने वाले होइए। जो मैं रक्ष आदि के लिए आपको बारंबार ग्रहण करता हूँ, वैसे आप मुझको ग्रहण करिए। यह 34वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 35वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।